Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to Mindful Musings. I am Varda Jameel and I am here with my father, Mr. Jameel Khan, and we are back with another video. Or as you all know very well that in our previous video we talked about the impact of influencers और influencers के बारे में हमने बात की थी कि पाकिस्तान में जो वो so called influencers आ गए हैं और जो गलत तरीके से जो है वो बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और इस हवाले से हमने पूरी उस वीडियो में बात की थी। तो सबसे पहले तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू मस्ट वॉच दैट फर्स्ट, और फिर उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए आज यही बात करेंगे कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और डिफरेंट किस्म के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, एवरीबडी इज़ यूजिंग द सोशल मीडिया। आजकल तो सबको हर के हाथ में फ़ोन है और एवरीबडी इज़ यूजिंग दैट। तो सबसे पहले तो हम ये बात उठाना चाहेंगे कि क्या उस सोशल मीडिया का यूजेज जो है वो सही तरीके से हो रहा है, और अगर सही तरीके से नहीं हो रहा है तो क्या हमारे जो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो उसको क्या वो सही चीज़ें उस पर देख रहे हैं। बिकॉज वी ऑल नो वेरी वेल दैट एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स। हर चीज़ जो है वो उसके फ़ायदे भी हैं और उसकी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो क्या तमाम लोग, इवन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, वो तमाम लोग जो है उस चीज़ का एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द वंस हु आर वॉचिंग दैट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द वंस हु आर मेकिंग द कंटेंट ऑन दैट। कि जो कंटेंट बना रहे हैं क्या वो भी ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो उनको देख रहे हैं क्या वो भी सही चीज़ें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप अपना, क्योंकि अगर हम देखें तो समटाइम्स हम खुद भी कहीं ना कहीं अपना वेस्ट ऑफ टाइम कर देते हैं। कोई ऐसी रैंडम वीडियो देख लेते हैं जिससे हमारा टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा होता है, जिससे ना हमें कुछ सीखने को मिल रहा होता है और ना ही उसका कहीं हमें आगे जाके कोई फ़ायदा होने वाला होता है। तो अगर हम बात कर रहे थे इन्फ्लुएंसर्स की लास्ट वीडियो में, तो इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हुए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, जिनको सबसे पहले तो हम इन्फ्लुएंसर नहीं कह सकते, उनको हम कंटेंट क्रिएटर कह सकते हैं, बिकॉज दे आर मेकिंग द कंटेंट। इन्फ्लुएंसर जो है वो एक अलग चीज़ होती है कि किसी की लाइफ को किसी पॉजिटिव वे में जो है वो इन्फ्लुएंस करना, और उससे आपके उस इन्फ्लुएंसर होने से उसकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आना, लेके आना, तो दैट इज इन्फ्लुएंसर। तो अब अगर हम इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं या यूट्यूब पे भी देखते हैं तो बहुत सारे नंबर्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं, और आजकल हर कोई जो है वो कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ अ डिजिटल एरा और सोशल मीडिया का दौर है, और उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में ही यूज़ करना जो है वो हमें चाहिए। बिल्कुल। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या ये जो यूट्यूबर्स हैं कि क्या ये उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं सही से, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पे और लोगों की ज़िंदगी में पूरा केओस फैला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसे ही है। असल में बात ये है कि हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं वो ज़्यादातर उनका, मैं अपने बचपन की बात करूं तब भी यही था कि नए ज़माने की नई चीज़ें जो भी आती थी उसको बुरा ही कहा जाता था कि ये खराबी पैदा कर रही है जी। मिसाल के तौर पे जब रेडियो था, सिर्फ रेडियो था, और वो भी सेल से चलने वाला रेडियो हुआ करता था, बिजली का नहीं आया था, फिर बिजली के बाद में आया, तो उस वक्त भी सारी जिम्मेदारी रेडियो पे डाल दी जाती थी कि ये खराबी पैदा कर रहा है। ठीक है। अब फिर उसके बाद टेप रिकॉर्ड आया, फिर टेप रिकॉर्ड से फिर टीवी आया, तो ये सारी जो मुआशरे में अगर कोई खराबी दिखती थी तो बड़े बुजुर्ग जितने होते थे वो कहते थे कि ये इसने ये चीजें खराब की हैं। अब आजकल जो बड़े बूढ़े हैं, मेरी उम्र के भी जो लोग हैं, हालांकि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, मजबूरी है आज के दौर में, व्हाट्सएप और बहुत सारी चीज़ें आप उसके बगैर नहीं रह सकते,
यहाँ तक के कारोबार भी अब उनके बगैर नहीं हो पाता। तो लेकिन उनकी टांग यही टूटती है कि ये खराबी इससे पैदा हुई है, यानी कोई भी मुआशरे में जिद्दत आना वो खराबी की बुनियाद बनता है। हालांकि खराबी पहले से होती है। जो लोग किसी जमाने में डुगडुगी बजा के बंदर का नाच दिखाते थे या कोई अपनी ऊट पटांग चीजें बेच के आंखों में धूल झोंक के बेच जाते थे, उस टाइप के लोग आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जो कुछ भी फजूल बात करके अपनी वीडियो की रेटिंग बढ़ा लेते हैं, उनके व्यूअरशिप्स बहुत ज्यादा चले जाते हैं और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। हालांकि उसमें ना उनको खुद पता होता है वो कहना क्या चाहते हैं, ना देखने वाले को कोई उसका सर पैर पता चलता है कि है क्या इसके अंदर। तो लोग तो वही हैं। अब अगर इन सब चीजों से कोई फायदा हासिल किया जा सकता था तो वो ये था कि आप इन सोशल मीडिया से एजुकेशन में इजाफा करते, लोगों की जो समाजी जो इस्लाह है वो हो सकती थी। असल में मुआशरे में सिर्फ टेक्नोलॉजी से तब्दीली नहीं आती, मुआशरे में सुधार यानी तरक्की याफ्ता कौमों में अगर उनके मुआशरे में तरतीब है, नज़्म ज़ब्त है और तहम्मुल बर्दाश्त है और इल्म से मोहब्बत है, रग़बत है, सफाई सुथराई है और हजारों वो चीजें जो हमें नहीं है, अगर वो उनमें है तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से उनके अंदर ये चीजें नहीं पैदा हुई हैं। टेक्नोलॉजी ने उनकी जिंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन समाजी साइंस का शऊर जो है वो उनके अंदर तब्दीली का सबब बना है। हमारे यहाँ मसला ये है कि समाजी साइंस के मामलात पे बात ही नहीं की जाती है। हम सोचना ही नहीं चाहते हैं। जो हमारे यहाँ समाजी जो अहमकाना टैबूज हमने बना रखे हैं उन पे हम बात नहीं करना चाहते। सोशल साइंटिस्ट मुआशरे की ज़रूरत होते हैं। हमारे यहाँ सोशल साइंटिस्ट के बजाय कुछ समाजी और मजहबी ठेकेदार आ जाते हैं जो बजाय मुआशरे की इस्लाह करने के उनको पीछे ले जाना चाहते हैं। ये कहना कि सोशल मीडिया शुरू से अगर ले लें तो रेडियो खराब था, टेप रिकॉर्ड खराब था, फिर वीसीआर खराब हुआ, टीवी खराब हुआ, सिनेमा खराब हुआ, सिनेमा ने मुआशरे को खराब किया, सोशल मीडिया खराब कर रहा है। तो ये बात कहने वाले लोग समाज की तब्दीलियों से वाकिफ ही नहीं होते कि समाज में अच्छी तब्दीली कैसे लाई जा सकती है। वो अपनी जिम्मेदारियां इन चीजों पे डाल के बरियो जिम्मा हो जाते हैं। उनको चाहिए कि पहले वो स्टडी करें, इल्म हासिल करें। अच्छा, ये लोग इल्म हासिल नहीं करते बल्कि इल्म के दुश्मन होते हैं। ये लोग इल्म के दुश्मन होते हैं। इल्म का मतलब होता है जानना। इल्म का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज पे हतमी बात करके खामोश होकर बैठ जाएं। आप पहले सोशल मीडिया को जाने तो सही, फिर आप उसके बारे में कोई राय दें। अब होता यह है कि एक तरफ तो वो तबका है जो इसको बुरा कह रहा है। अच्छा, बुरा कहते कहते अब वो भी इन पे आ गए हैं। अच्छा, वो भी अपनी दुकान उन्होंने चलाना शुरू कर दी है और मिलियंस कमा रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि आपके ऊपर इतनी एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इतने मिलियंस ऑफ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपकी बात देख रहे हैं एंड विदाउट एनी नॉलेज आप वो बातें कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो बंदा जो घर में बैठा हुआ है वो तो यही सोचेगा ना कि इनकी वीडियोस पे इतने व्यूज हैं तो कहीं ना कहीं मे भी पॉसिबल कि इनकी बात सही है, वो आपकी बात मान रहा है। बिल्कुल। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ अगर इंडिया पाकिस्तान मिला लें, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया की वीडियो भी देखी जाती है, उनके यहाँ हमारी वीडियो देखी जाती है, तो दोनों सेम ही है। तो एक
टोट के बताने वाले लोगों का एक रेवड़ जमा हो गया है। ऐसे ही है। वो दुनिया का हर मसले का हल किसी न किसी टोटके में से निकाल लेते हैं कि ये खाओ तो ये मसले का हल हो जाएगा। अब बात ये है कि जो चीजें, जो नुस्खे आप बता रहे हैं, वो उनका क्या वो लेबोरेटरी टेस्ट हुआ है? बिल्कुल। उनके अच्छा, सबसे पहले तो बताने वाला क्या न्यूट्रिशनिस्ट है? हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि वो उसको इस चीज का इल्म भी है कि नहीं है कि ये फूड साइंस के बारे में वो कितना जानता है। बिल्कुल। अच्छा, उनका इस हवाले से इतना कमजोर इल्म है कि वो चीजों को गरम ठंडा कह के वो नुकसानदेह और सही बता रहे होते हैं। मतलब ये चीज ठंडी है, चीज गरम है। अरे भाई, अल्लाह के बंदे, वो चीज ठंडी गरम तो जब आप गरम करेंगे तो गरम होगी और फ्रिज में रखेंगे तो ठंडी हो जाएगी। उसका उससे क्या ताल्लुक? उसके अंदर आप ये बताइए कि मिनरल्स कितने हैं, उसमें विटामिन कौन कौन से हैं, और उसमें कौन से साल्ट जो हैं वो किस तरह के हैं, फाइबर, हाँ, उसमें ये सब चीजें आपको जब नॉलेज नहीं है तो आप गरम ठंडा कह के क्यों कह रहे हैं कि ये चीज गर्म है इसलिए नुकसान करेगी, और ये चीज ठंडी है तो इसलिए नुकसान करेगी। और अब अगर इसी चीज को हम इन्फ्लुएंसर्स में जो ब्यूटी एनहांस करने के लिए लोग वीडियो बनाते हैं, उसमें भी मेरे ख्याल में अब सिर्फ वो लाल और हरी मिर्च लगाना रह गया है मुंह पे, वरना उसके अलावा बाकी सब मुंह पे लगा चुके हैं खूबसूरत बनने के लिए। हाँ, और अजीब बात है, कैसी मतलब जहालत है ये, खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है कि हम गोरा रंग करने के चक्कर में लगे रहते हैं। Exactly. आप अपनी जरूर जिल्द का ख्याल रखें, उसको मतलब उसको अच्छे एक स्मूथ शेप देने की कोशिश करें, सब कुछ सही है, लेकिन ये क्या मतलब गोरा? अब अगर किसी का रंग डार्क है तो वो उसको कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करने वाली बात है कि वो यही चीजें वाइटनिंग क्रीम्स और वाइटनिंग प्रोडक्ट्स करके बेची जाती थी, तो जब से अब थोड़ी सी आवाज उठाना शुरू की गई है तो उसी चीज को ब्राइटनिंग क्रीम और ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स करके बेचा जा रहा है। तो ये चीजें, अब यही वाली बात है ना कि अगर हम बात करें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ से एक इस तरह का एक फॉल्स बबल क्रिएट हो गया है सोशल मीडिया के थ्रू के अब हम जो सोशल मीडिया पे लाइव देखते हैं, फर्ज करें कि इफ आई टॉक अबाउट माय इंस्टाग्राम अकाउंट जिसपे मेरे कुछ 200-150 फॉलोअर्स हैं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नॉट पब्लिक, बट फिर भी तो मैं उस पे सिर्फ अपनी लिमिटेड चीजें शो करती हूँ ना। Sometimes I show my pictures, sometimes I don't. अगर मैं कहीं गई हूँ तो कभी मैं उसको शो कर दूंगी कि मैं यहाँ गई हूँ, कभी मैं शो नहीं करूंगी कि मैं यहाँ गई हूँ। तो I am only posting my best things over there. अब मेरी लाइफ में बाकी जो, अगर फर्ज करें कि कभी कोई बुरी चीज हो गई है या कभी कोई बुरा दिन है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मैं उसको अपनी प्रोफाइल पे शो नहीं करूंगी। तो इसी तरह जिन लोगों के पब्लिक अकाउंट्स हैं या जिन लोगों के लाखों में या मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ अपनी एक डे टाइम की एक लिमिटेड लाइफ उस पे शो कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो भी बहुत सजा संवार के और बिल्कुल एक्ट करके, लाइक आई टॉक अबाउट द व्लॉग्स, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जो है वो कुछ 90 सेकेंड्स के, कुछ सेकेंड्स के व्लॉग्स बनाने लगे हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो व्लॉग्स बना रहे हैं या उसमें वो बात कर रहे हैं, नॉट ओनली अबाउट द पाकिस्तानी पीपल, बहुत सारे इस तरह के बाहर भी लोग हैं जो अपनी डेली लाइफ को, डेली व्लॉगिंग को इंस्टाग्राम के थ्रू शो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे आर पुटिंग देयर बेस्ट थिंग्स ओवर देयर, और वो हमें उनके ना कोई उनका लड़ाई दिख रही है, ना उनका कोई गलत चीज उनके साथ हो गई है, कुछ हादसा हो गया है, ना वो उस पे दिखाई दे रहा है। तो अब उससे क्या हो रहा है, उससे एक स्लैंग वर्ड है जिसको फोमो कहते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, वो क्रिएट हो रहा है लोगों में कि अब वो एक रेस शुरू हो गई है उसकी वजह से कि अब ऑब्वियसली उस सोशल मीडिया पे हर क्लास के, हर तरह के लोग मौजूद हैं। अब सोशल मीडिया तो एक गरीब लड़की भी यूज कर रही होगी जो एक कमरे में जिसके पूरा घर रहता होगा, ऐसा भी है, बिल्कुल है, और कोई ऐसी लड़की भी यूज कर रही है ऑब्वियसली जिसका एक उसके घर के से भी
बड़ा उसका कमरा होगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो अब वो फोमो जो क्रिएट हो रहा है ना, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, वो इस वजह से क्रिएट हो रहा है कि एवरीवन इज लाइक कि इसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, इसकी लाइफ तो बहुत स्मूथ चल रही है। तो ये चीज जो है, ये भी एक तरह से उससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है कि हमें सीखने को मिल रहा है, हमें फैशन सेंस आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि लोगों ने बहुत कुछ सीखा है कि अपना घर कैसे डेकोरेट करें। उस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सी कुकिंग की आइडियाज़ दे रहे हैं, लाइक आप हेल्दी ईटिंग कैसे करें, उस तरह से चीज़ें चला रहे हैं, वर्कआउट आइडियाज़ दे रहे हैं। देयर आर मैनी थिंग्स, कैनवसेस बना रहे हैं, पेंटिंग्स कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में इस तरह की चीज़ों से उनके अंदर जो है वो फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें एक क्या कहेंगे, उनमें ऐसी चीज आ रही है कि वो लग रहा है, उनको लग रहा है कि हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल जीरो है, जीरो होगी। ये चीज़ है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं जो वो बहुत गलत है। और इसी से अगर मैं रिलेट करूं तो जो पेड प्रमोशंस होती हैं जो इन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ब्रांड्स करते हैं, जो उनको पे करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके ब्रांड्स प्रमोट करने की वजह से वो ब्रांड चल जाता है। तो अगर वो ब्रांड उनको पे कर रहा है तो बराए मेहरबानी उसका सही रिव्यू दीजिए। उसका बिल्कुल भी सही रिव्यू नहीं दिया जाता है। और एक ब्रांड को चलाने के चक्कर में वो ब्रांड क्या करता है, कुछ 5-6 गिनती के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स को अपना ब्रांड प्रोडक्ट भेजेगा और वो उसका एक बार लगा के उसका वो रिव्यू जो है वो दे देंगी। जैसे माहिरा खान से किसी ने एक इंटरव्यू में पूछा था कि आपने जो क्यू मोबाइल की ऐड की है जिसमें आप उसकी इतनी तारीफ कर रही हैं, उस जमाने में क्यू मोबाइल आता था, तो क्या आप वो मोबाइल यूज करती हैं? तो ऑब्वियसली वो खामोश हो गई थी। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सिर्फ जस्ट लाइक एन एड, कि वो ऐड की जा रही है उसकी। अब देख लो ना, इंडिया में ये वहाँ के सुपरस्टार बॉलीवुड के जी, वो गुटके की ऐड में आते हैं। अब कितने शर्म की बात है ये, बिल्कुल, कि अब गुटका कंपनी के जो मालकान हैं वो बिलियनर्स बन गए हैं, बिल्कुल, उनकी वजह से उनको करोड़ों के ऐड दे रहे हैं। हाँ, और लोग जो हैं वो गलाजत मुंह में रख के घूम रहे हैं। तो बहरहाल ये इखलाकी हदबंदियां तो लाजमी होनी चाहिए हर पहलू से। लेकिन सोशल मीडिया पे अब जैसे टीवी पे जो ऐड आते हैं उन पे तो खैर पाबंदी लग सकती है, उनको अदालत में भी, लेकिन सोशल मीडिया का मामला जरा मुख्तलिफ है। ये एक खुदरो पौधों की तरह इसमें लोग जो हैं फैले हुए हैं, और कुछ भी वो बता रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक साहब हैं इंडिया के, सदगुरु जी, बहुत उनके मिलियंस फॉलोअर हैं और उनका अपना जो एसेट्स है वो भी खरबों में है और बहुत पैसा है, उनके प्रोडक्ट्स भी हैं उनका। तो वो साइंस के मुतालिक खूब अंट बोलते रहते थे कि ये है वो है। ऐसे हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फजूल बकवास करते रहते हैं, जो मुंह में आता है बोलते रहते हैं। और लेकिन जब उनको वो बीमार हुए तो वो MRI हुआ उनका और उनकी सर्जरी हो रही है। तो अब उनसे ये पूछा जाए कि भाई आपका जो मंतर है या आपका जो टोटका है या जो आपका नुस्खा है वो क्यों काम नहीं आया। ऐसे ही एक यहाँ पाकिस्तान में भी एक साहब थे जो कहते थे कि कैंसर का रूहानी इलाज मौजूद है, लेकिन जब उनकी वाइफ को कैंसर हुआ तो वो आगा खान में जाके वो एडमिट हो गई और उन्होंने अपनी वाइफ का कोई इलाज नहीं किया। तो अब वो दुनिया में भी नहीं है। हाँ, वो उनकी डेथ हो गई, वो नहीं बचा सके। ऐसे बहुत सारे केस हैं। बिल्कुल। तो ये कहना कि साइंस गलत है, अब जैसे वो सदगुरु की एक मिसाल मैं यहाँ दूं, वो कहते हैं कि नॉर्थ की तरफ सर करके लेटो ना, तो वो जो मैग्नेटिक वेव्स चलती हैं जमीन की, अच्छा वो भी उनको पता नहीं कहाँ से पता चल गया। तो साइंस वाइंस तो ये लोग पढ़ते नहीं है बाबा लोग, तो
किसी ने बता दिया होगा। तो वो अब वो जब सर आप उस तरफ होगा तो वो खून में जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन होता है, वो आयरन जो है ना दिमाग में जाके कंसंट्रेट हो जाएगा। अच्छा। तो आपको पुरसुकून नींद आएगी। मतलब कुछ भी, अब अगर दिमाग वो जिस्म में हीमोग्लोबिन का आयरन मैग्नेटिक वेव से मूव कर सकता है तो एमआरआई में मशीन में तो इंसान को चिपक जाना चाहिए, वो निकालना ही मुमकिन ना हो। फॉर दोज हु डोंट नो, एमआरआई करवाते हुए जो है वो कोई भी मेटालिक चीज जो है वो पहनने से मना कर दिया जाता है। ये भी बताया जाता है कि वो जमीन की जो मैग्नेटिक वेव्स है ना उससे भी कई गुना ज्यादा उसमें ताकतवर वेव्स होती हैं एमआरआई मशीन के अंदर, इतनी ताकतवर होती हैं। तो मतलब कुछ भी उन्होंने बोल दिया। अब वो अक्सरियत जाहिल होती है। Exactly. मैं यहाँ पाकिस्तान की मिसाल इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ सब चढ़ दौड़ेंगे, तो लेकिन सारे माशाल्लाह वो यहाँ भी यही बातें की जाती हैं। तो अब उन्होंने मान लिया कि ये है और वो उस पे चल पड़े। अब उन्होंने एक और वो कहा हुआ है कि पानी जो है वो मेमोरी रखता है। अच्छा, पानी में एटम होते हैं जी। और ऑक्सीजन और कार्बन के, हाइड्रोजन के, ठीक है। तो वो जब मिलते हैं तो वो अपनी असल शक्ल तो खो बैठते हैं ना, क्योंकि ऑक्सीजन भी गैस है और हाइड्रोजन इज आल्सो अ गैस एंड द स्टेट ऑफ वाटर इज लिक्विड। तो अब उसमें वो जो भी, मुझे इतना इसकी मालूमात नहीं है, लेकिन वो मेमोरी कैसे उसके अंदर है, चेंज हो जाती है ना उसकी। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर वाटर बना रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें वो कहते हैं कि अगर कुछ पढ़ के दम करोगे तो उसमें वो सेफ हो जाएगा। तो ये जो पानी हम हार्ड डिस्क जो है वो हम गिलास में, ये एक्चुअली ये उन लोगों के लिए है, एक तो वो लोग जो इलिटरेट हैं, और दूसरा मैं समझती हूँ कि मे बी उन लोगों के लिए हो जिनके पास इतने वसाइल नहीं है कि जो एक बहुत नहीं होते कि जो बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स जा सकें, तो वो इन चीजों को फिर फॉलो करके इन लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन मसला ये है ना कि वो जो उन्हीं लोगों से पैसे कमा रहे हैं, गरीब से भी हर एक से पैसे कमा रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते? बिल्कुल। वो बजाय इसके कि ये दम दुरूद पे लगाएं लोगों को और मंत्र जंतर पे लगाएं, वो उनका इलाज क्यों नहीं प्रॉपर करवाते? जब वो लकीली उसमें से कोई 100 में से एक बंदा भी अगर सही हो जाता है तो वो फिर वो मजबूर कर दिया जाता है कि हाँ ये तो सही हुआ। बिल्कुल। अब जैसे नुस्खे बताने का एक फैशन है हमारे यहाँ, ख़वातीन एक दूसरे को व्हाट्सएप करती हैं और फिर वो पक्का यकीन भी होता है कि इससे फायदा होता है। किसी ने बताया था कि हमारी अम्मा को हो गया था, वो बंदा ना उनकी अम्मा दुनिया में कहीं तलाश करते ढूंढो कहीं नहीं मिलेंगी। अब जो साइंस रिसर्च होती हैं उनके तो पूरे एविडेंस मौजूद होते हैं, जो उसमें रज़ाकाराना शरीक होते हैं जिन पे ये तजुर्बात किए जाते हैं, उनका पूरा बायोडाटा होता है कि उनके अंदर कौन कौन सी बीमारी थी, क्या था। ये रिसर्च जाहिर है जहाँ की गई है उस यूनिवर्सिटी में आप जाके चेक कर सकते हैं उनके थीसिस पूरा। तो लेकिन सिर्फ किसी एक ने कह दिया वो आगे फॉरवर्ड हो रहा है। तो जब उनसे ये पूछा जाए कि भाई ये जो आप इलायची और फलाना और गरम मसाला और ये वो पीस के रख लें, तो उसका ये उससे पूछना चाहिए कि भाई इसमें ये चीजें तो फंगस लग सकती है इसके अंदर। आप अब जो दवाएं हैं, दवाओं में एक केमिकल वाली गोलियां डाली जाती हैं, एक छोटी सी क्या कहेंगे एक तकिया सी होती है, वो देखा होगा कैप्सूल की बोतल में पड़ी होती है, और इसमें तो कुछ भी नहीं होता। तो वो ऐसे ही बोतल में एक पाउडर आपने पीस पास के उसमें डाल दिया। अब
इट डज नॉट वर्क एज अ मेडिसिन ना, वो नहीं काम कर सकता। कैसे करेगा आपको वो? हाँ, कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारी न्यूट्रिशनिस्ट जो चीज़ें बताते हैं हमें, ऑब्वियसली वो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती हैं, बट वो आपके डिजीज को क्योर कैसे कर सकती हैं? जो कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज कैसे बना सकती हैं उससे लड़ने के लिए? वो तो एंटीबायोटिक ही, ऑब्वियसली अगर डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है बीमारी, तो वो जो काम जो एंटीबायोटिक कर सकती है वो इस तरह के घरेलू टोटके कैसे करेंगे? सही बात है। तो अब पानी में मेमोरी होती है, एक इलाज चला था रंग रोशनी से इलाज यहाँ पे भी। हाँ, तो वो उसमें पन्नियां लगा लगा के बोतलें धूप में रखी जाती थी, और तो वो फिर किसी ने उस पे थीसिस भी लिखा था, और कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी की डिग्री भी ले ली थी। अच्छा। तो वो तो शुक्र है कि परवेज हूद भाई की नॉलेज में आई ये बात, तो उन्होंने बाकायदा केस किया और ये डिग्री वापस ली गई, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें ये थोड़ी है कि वो कोई चीज उसमें ऐड हो रही है, कलर ऐड हो रहा है या कुछ ऐड हो रहा है, वो एक धूप है बस। धूप में पानी रखा है, वो ज्यादा हीटअप हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। और क्या होगा उसके अंदर। और इसी तरह अगर हम बात करें तो कुछ न्यूज चैनल वालों मेरे थोड़े से इख्तिलाफ ये तो मेरा ख्याल है कि सारे ही हमारे न्यूज चैनल जो है वो यही हरकतें मैं तो समझती हूँ कि इतने सारे न्यूज चैनल होने ही नहीं चाहिए, एक दो होने चाहिए बस, वो काफी है। और मैं तो बहुत इरिटेट हूँ इस मतलब ये जो चला हुआ है कि वो धन वो वीडियोस आती है, ये हो गया। कल जैसे आई वाज यूजिंग इंस्टाग्राम एंड स्क्रॉलिंग द रील्स, और अचानक से एक न्यूज़ आती है कि गुलशन में इतना बड़ा धमाका, और मैं एकदम से डर गई कि मैंने बोला पता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आज हाई अलर्ट था कराची में, और हम लोगों के दिमाग में थोड़ा सा डर भी था, तो मैंने बोला कि चलो खुदा ना करे क्या हो गया। तो जब वो देखा तो वो एक गैस की पाइपलाइन फटी थी। तो मतलब इतनी ज्यादा केओस और इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करने की कोई जरूरत हर न्यूज के लिए नहीं होती है। ऑब्वियसली कोई अगर ब्रेकिंग न्यूज बहुत बड़ी है तो ठीक है। अब जैसे मैं एक मिसाल दूं कि एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है पाकिस्तान का जो खुद को सबसे बड़ा न्यूज चैनल कहता है, उसकी यूट्यूब पे एक नजर आई वीडियो, ठीक है, उस पे लिखा हुआ था खौफनाक ज़लज़ला। अब जाहिर है वो आदमी चौंकेगा ना, और अभी की वीडियो है, न्यूज अभी की है, रिसेंटली अभी, तो हम देखने लग गए। अब वो 20 मिनट की वीडियो थी, तो वो चलती गई सारी बातें आ गई, हाँ, अलग अलग खबरें। अब हम सोच रहे हैं कि कब आएगी। फिर मैंने उसको फॉरवर्ड किया, और एंड में आके पता चला ताइवान में ज़लज़ले के झटके, जो कि बहुत पहले की खबर थी, आफ्टर शॉक्स होते हैं, बिल्कुल। तो वो कोई ऐसी बड़ी न्यूज तो नहीं थी ना, मतलब ये तो आपने हद कर दी, जहालत की। वो जो होते हैं ना बाहर नुस्खे बेचने वाले, सांडे के तेल, फलाना ढमाका, उल्टा सीधा, वो भी यही सब बातें कर रहे होते हैं, और ये न्यूज चैनल भी यही बेच रहे हैं। तो बहुत ही घटिया हरकत है। वो जो बेचारे लोग या बेचारी खवातीन जो घर में बैठी हुई हैं, और जो सोशल मीडिया, क्योंकि वी ऑल नो वेरी वेल कि आजकल हमारा टीवी भी जो है वो एडवांस है, और मोस्टली जो घरों में वो केबल के बजाय ये इंटरनेट सर्विस वाला मॉडर्न स्मार्ट टीवी मौजूद है। तो उसमें अगर इस तरह से कोई खबर आ जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके मतलब जज्बात पे वो होगा ना, असर पड़ेगा। ऑब्वियसली उनकी हार्ट बीट तेज हो सकती है, या खुदा न करे वो परेशान हो सकती है घर में बिला वजह की एंजाइटी हो सकती है उनको। तो इस तरह से जैसे मौसम को लेके भी बहुत हाइप क्रिएट कर दी जाती है। कराची में छुट्टी तक अनाउंस कर दी थी मौसम के चैनल वालों ने कि जुमरात को जो बारिश होनी थी लास्ट वीक, उसमें जुमरात को छुट्टी है। तो मतलब बिला वजह गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। अगर इन केस अगर बारिश बहुत ज्यादा होती तो लोग खुद ही नहीं जाते,
और गवर्नमेंट खुद छुट्टी अनाउंस कर देती है, लेकिन यहाँ इतनी ज्यादा वो हाइप क्रिएट करके क्योस मचा देते हैं हफ्तों पहले से, बारिश आ रही है बारिश आ रही है, कि बारिश चली जाती है और बारिश होती ही नहीं है। अच्छा, वो आप एक वेबसाइट है और बहुत सारी वेबसाइट हैं, एक मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो है windy.com, कोई भी देख सकता है। उसमें पूरा मैप आता है और 10 दिन का वो दिखाते हैं कि ये अगर आपका कोई सिस्टम चल रहा है तो कहाँ से चल रहा है और कहाँ तक पहुँचेगा, तो ये इम्कान होता है। अच्छा, उसमें जाहिर है रद्दोबदल हर हवा के दबाव अच्छा, हर दूसरे रोज वो चेंज भी हो जाता है, क्योंकि वो उसका रुख बदल जाता है या कुछ और चीजें पैदा हो जाती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि वो जो चीज नहीं होनी होती वो अचानक हो भी जाती है, क्योंकि वो सिस्टम बन जाता है। तो हतमी बात तो की ही नहीं जा सकती। क्यों? इसलिए कि मुमकिन नहीं है ना। ये तो फिर वो लोग करें जो सैटेलाइट पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, वो भी यही कहेंगे कि स्टिल वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हाँ, चीज तो नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते। तो ये भी बहुत ही घटिया हरकत है। अगर आपको मौसम का कुछ बताना भी है तो एक सीधी सीधी बात करें कि भाई ये सिस्टम बन रहा है वहाँ और इतने दिन बाद हमारे यहाँ पहुँच सकता है। जी। एक सिंपल सी आप उसमें लगा दें कि ये पहुंच सकता है पहुंचेगा और ये होगा। कराची में बड़ी बारिश, कराची डूब जाएगा, डूबने वाला है, हाई अलर्ट है, और लोग अपने घरों से ना निकले हैं, लग रहा है पता नहीं क्या जंग होने वाली है। बस वो, और फिर कुछ भी नहीं होता। और तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग इस मामले में बोले ही नहीं, कम से कम हमें बारिश तो मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपके डिजिटल वेलबींग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। वो लोग, मेरे ख्याल में वो लोग खुद भी हो रहे होते होंगे ना, जो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी हो रहे हैं, और फिर वो जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं वो तो कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। तो अपनी वेलबींग के लिए भी और दूसरों की वेलबींग के लिए भी थोड़ा सा बराए मेहरबानी के सोचें, और वो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गलत इंफॉर्मेशन पास आउट कर रहे हैं और गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और गलत ब्रांड्स को जो है वो बिला वजह की प्रमोशन दे रहे हैं, और उनकी वजह से वो ब्रांड्स चल रहे हैं, और फिर वो बेचारे लोग जो उस पे इन्वेस्ट कर देते हैं अपना पैसा, और सिर्फ उस इन्फ्लुएंसर पे भरोसा करते हुए, और उनका पैसा जो है वो डूब रहा है कि आपने तो इसकी तारीफ की थी तो हमने मंगा लिया, लेकिन वो चीज़ वैसी नहीं निकलती है फिर। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो एकदम ही नेगेटिव वे में जो है वो बहुत बुरा असर डाल रही हैं हमारी सोसाइटी पे। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कहीं से भी इससे मुझे नहीं नजर आ रहा। और इसी तरह अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें तो न्यू रेस्टोरेंट्स खुलते हैं। हाँ, ये बहुत चल गया है कि एक माइक लेके कहीं भी पहुंच जाते हैं, ये देखें इनके यहाँ ये बन रहा है। ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग भी करते हैं और इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग भी करते हैं, तो वो ब्लॉग्स बना के उस रेस्टोरेंट को प्रमोट करते हैं। जब उसकी वीडियो देख के वहाँ जाया जाए तो वहाँ वैसा कुछ भी नहीं निकलता है, और थाउजेंड्स ऑफ बिल आप पे करके वहाँ आते हैं, इतना टैक्स पे करते हैं। तो काइंडली इस तरह की चीज़ों, आप अगर ऑब्वियसली हर रेस्टोरेंट में हर चीज़ अच्छी नहीं है अगर खाने की, तो आप उसका रिव्यू दे दें, उसकी मार्किंग कर दें। इस तरह मैं बहुत सारे बाहर के ब्लॉगर्स को फॉलो करती हूँ जो फूड ब्लॉगिंग करते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाके। उनकी पेड प्रमोशन नहीं होती, वो खुद खाते हैं और वो उसको नंबर दे देते हैं 10 में से, कि ये 10 में से 6, 10 में से 10, बहुत अच्छा है तो 10 में से 10 या 9। तो इस तरह से चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आपको, जो आवाम फॉलो कर रही है वो आप पे ट्रस्ट करती है, तो आपको उनके ट्रस्ट को इस तरह से जो है वो ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। सही बात। तो उम्मीद है कि अब ये हमारे जो सुनने वाले हैं इन पे भी इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे ही किसी इन्फ्लुएंसर पे भरोसा ना करें, खुद भी तहकीक करें और चीज़ों को परखें, जानें। कोई अगर आपसे ये कह रहा है कि फलां चीज़ जो है वो गलत है,
और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास यही चीज वापस आती है कि सोशल मीडिया है, तो उसमें आप गूगल पे सर्च कर लें, उस चीज के बारे में आप स्टडी कर लें। बिल्कुल बिल्कुल कि क्या है साइंस के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट है। साइंस के अलावा समाजियात। अब जैसे कोई साहब हैं यूट्यूब पे, वो कहते हैं कि शादी के बाद जो है वो लड़का बीवी को लेके अलग हो जाए। अच्छा, ठीक है, सही है, मतलब एक वो अगर एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन क्या हमारे यहाँ ये आम तौर पे पॉसिबल है? नहीं। वो ये कहते हैं कि बीवी जो है तुम्हारी, वो तुम्हारी माँ की खिदमत नहीं करेगी। उनको हिमायत तो मिल गई औरतों की, हाँ। लेकिन आपका जो समाजी ढांचा है, क्या इस चीज को बर्दाश्त कर सकता है? नहीं है? नहीं। हमारा अभी समाजी ढांचा मतलब मसला ये है कि हम मुआशी तौर पे बहुत ही पसमानदा लोग हैं जी। एक एक लड़के की अगर बहुत ज्यादा सैलरी भी है, 60,000 लगा लें मैक्सिमम, बेचारों की ऐसी भी नहीं होती, तो 60,000 में अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है माँ बाप की भी, तो वो अलग घर कैसे लेगा? बिल्कुल। एक और साहब हैं, वो कहते हैं 4 शादियां करो लड़कों को, कि 4 शादियां सुन्नत है तो 4 शादियां लाजमी करो। अब सवाल ये है कि उनकी जिंदगी तो मुफ्त में उनके सारा कुछ पे हो रहा है सब कुछ, और यूट्यूब से भी वो माशाल्लाह खूब कमा रहे हैं। सही। तो एक 60,000 कमाने वाला लड़का अगर 4 शादियां कर ले तो वो हो जाएगा। नहीं, मतलब वो कहाँ रखेगा? हाँ, कहाँ रखेगा? 4 घर उसके पास कहाँ से आएंगे? बिल्कुल। हमारे शहरों में लोगों के पास तो घर भी नहीं है, किराए पे रहते हैं, मैक्सिमम लोग किराए पे रहते हैं। बिल्कुल। अक्सरियत पूरे पाकिस्तान में किराए पे रहती है, लोगों के पास अपने घर नहीं है। ये जो फ्लैट्स हैं, इसकी सबसे बड़ी हम अगर मिसाल देख लें, तो कराची में आपको सिर्फ चारों तरफ फ्लैट्स ही फ्लैट्स नजर आएंगे, और ज्यादातर उसमें किराए पे चल रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं लोग। तो जिन लोगों को समाजियात का, साइंस का कोई शऊर ही नहीं है, उनको अलिफ बे भी नहीं पता है, वो उस पर बात करने के तो अहल बिल्कुल ही नहीं है। और जाए कि उनकी बात सुनी जाए। मतलब आप मेरे सामने बैठ के आप बात नहीं कर सकते कि आप लाखों लोगों को मुखातिब कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब ये तो जुल्म हो गया ना। बिल्कुल। कि आप मैं सामने बैठाऊंगा तो मैं आपकी इस्लाह कर दूंगा, मैं आपको टोक दूंगा, मैं आपको कहूंगा कि नहीं। अब वो आप लाखों लोगों को उल्लू बना रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक लड़का जो है 60,000 रुपए सैलरी में अपनी बीवी को अलग घर लेके दे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से फिर वो लड़कियों के माइंड भी खराब हो रहे हैं ना। खराब हो रहे हैं, वो जाहिर है उनको हिमायत चाहिए लड़कियों। मैं खराब होना ही कहती हूँ। बिल्कुल खराब होना है। और अगर कहीं कोई कह रहा है कि उसके माँ बाप की जिम्मेदारी उस लड़की के ऊपर नहीं है, तो फिर मैं कहती हूँ कि फिर उसमें अखलाकियात ही नहीं है। अखलाकियात नहीं है, बिल्कुल। ह्यूमैनिटी आपके अंदर नहीं है कि आप ऐसे कह रहे हैं। आपका मुआशरा अभी इस तरह तो हुआ नहीं है ना कि आप 18 साल के हुए हैं तो आप अलग हो जाएं, पे रहना शुरू कर दें, या तो फिर आप अपने मुआशरे को इस तरह से करें कि लड़की भी जो है वो वेल सेटल्ड हो और लड़का भी वेल सेटल्ड हो और उसके माँ बाप भी वेल सेटल्ड हो। बिल्कुल। ये बिला वजह कुछ भी मतलब बोल दिया और एक रेटिंग बढ़ गई और लोगों ने वाह वाह कर दी और लोग अब उस बात को पत्थर पे लकीर समझ के बैठ गए। अब क्या हो रहा है कि लड़के की मुसीबत आ गई, वो बेचारा घर वालों को भी पैसे दे रहा है और बीवी का भी ख्याल रखना पड़ रहा है उसको, और जाहिर है वो कह रही है कि अलग घर लेकर दो, किराए पे खुद रह रहा है। अगर वो वहाँ रह भी रही है इनकेस, तो फिर वो कह रही है कि मैं तुम्हारे माँ बाप का ख्याल नहीं रखूंगी। जाहिर है वो अलग हो गई तो अब क्यों रखेगी वो? अब माँ बाप बेचारे, अब अगर वो बीमार हैं, बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, तो उनका कौन ख्याल रखेगा? ये भी तो मसला है ना। यही सारी चीजें हैं ना जो बहुत ज्यादा एक अजीब सा माशरा क्रिएट कर रही हैं। किसी की बेटियां हैं तो बेटियां संभाल लेती हैं, तो लेकिन अगर फर्ज करो बेटियां भी हमेशा तो नहीं रहेंगी ना। नहीं रहेंगी, हाँ, यही वाली बात है। चलो
जैसे बेटियां ये भी करती हैं कि अपनी माँ को अपने साथ रख लेती जी, हैं, जी। खिदमत करती हैं, बिल्कुल। ये भी अच्छी बात है, बहुत। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि सबकी बेटियां भी हों, इस हाँ, तरह की हों इस तरह कि की वो कर या सकें। बेचारी उनकी बेटियां को ऐसी ऐसी फैमिली भी तो मिले ना, हाँ, ये भी तो ये पॉइंट भी है तो ना, पॉइंट है कि कि वो वो उनके ससुराल में उनकी माँ को बिल्कुल रखना अलाउ अलाउ हो, ना हो, ये अच्छा वाली वो बात भी है। अफोर्ड कर सकते हो अफोर्ड ना कर कर सकते हो ना कर सकते हो, तो इसीलिए हम हमेशा से ये भी कहते रहे हैं कि लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी है। ये वाली माशी बात भी हमसे माशी तौर उठती है, पे खुद कफील होना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। इंडिपेंडेंट तो हो गई हैं लेकिन मुआशी तौर पे खुद कफील नहीं है नहीं है वो, और ना वो किसी जिम्मेदारी में हिस्सेदार बनती हैं। हिस्सेदार बनती हैं, यही वाली बात है। तो उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है, हमें रिव्यूज मिलते रहते हैं। अभी रिसेंटली एक साहब मेरे स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट आए थे मेरे पास कि वो कह रहे थे हम आपको फॉलो करते हैं और आपकी वीडियोस देखते हैं। तो हमारे लिए यही काफ़ी है कि अगर कोई 5-10 लोग भी हमें सुन रहे हैं वाकई और उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखा होगा। और हम दोबारा हाजिर होंगे विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।